धन्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जो वैधि भक्ति है, उस वैधि भक्ति के अंदर जितने भी शास्त्र में विधि विधानों का नियम बताया गया, विधि विधान बताए गए हैं, उसमें से जो हमने 20 बताया था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो 19वां नंबर है क्या नहीं करना चाहिए, उसके अंदर जो 19 नंबर आता है क्या है वो 10 नाम अपराध, नाम अपराध और 64 अपराध का वर्णन, अर्चा विग्रह का और सेवा अपराध। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे 64 प्रकार के अपराध। इसके अंदर कितने प्रकार आएंगे 64। और इस नाम अपराध के अंदर आएंगे 10 नाम। 10 नाम। ये किसका है? निर्वृत्ति के अंदर जो 19वां नंबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि नाम अपराध और सेवा अपराध से हमें बचना चाहिए। उसके अंदर क्या आएंगे 10 नाम अपराध आएंगे और 64 सेवा अपराध आएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 64 सेवा अपराध में प्रथम सेवा अपराध क्या है? मोटर व पालकी के द्वारा, बस इतना ही लिखेंगे, समझना है। मोटर या पालकी में सवार होकर या जूता आदि पहनकर मंदिर में प्रवेश करना, ये क्या है? अपराध है, ये नहीं करना चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी और क्या है? रथ यात्रा और रथ यात्रा, इसको हम लोगों को अवश्य मनाना चाहिए। और जहां भी ये कार्यक्रम हो रहा हो, ये उत्सव मनाया जा रहा हो, अवश्य जाना चाहिए। जिसके पास ये ग्रंथ है, भक्ति रसामृत ग्रंथ, उसमें खोल करके देखिए, सब मिलेगा। नतमस्तक होने में मतलब भगवान के सामने अपने सर को झुकाने से कभी कतराना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वो सेवा अपराध कर रहा है। जल्दी जल्दी थोड़ा। चौथा, भोजन के बाद हाथ और पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसको लिखते हैं शारीरिक शुद्धता। ठीक है, पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूषित अवस्था में मतलब जब आपके घर में सूतक लगा हो, क्या लगा हो? सूतक लगा हो, उस अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर प्रवेश दिख रहा है सबको? वर्जित है। ठीक है, दूषित अवस्था में जब आपके घर में सूतक लगा हो, या कोई चला गया हो या कोई आया हो। अगर कोई गया हो तो 15 दिन का सूतक लगेगा, कोई आया है तो 6 या 7 दिन का सूतक लगता है। उस अवस्था में आपको मंदिर के अंदर भगवान की सेवा के लिए प्रवेश
नहीं करना चाहिए, ठीक है। दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी भी वस्तु से स्पर्श नहीं होना चाहिए मंदिर के अंदर, व्यक्ति से सामान से किसी प्रकार से स्पर्श न हो। छठा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं ना मंदिर के बाहर से ही जय हनुमान जी की, जय राम जी करके निकलते हैं, मोटरसाइकिल चलाते चलाते वैसा नहीं करना चाहिए। एक हाथ से भगवान को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। श्री कृष्ण के समक्ष खड़े, मतलब सामने अर्चा विग्रह है और यहीं पर ऐसे 4 बार नहीं घूम जाना है, समझ गए। मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग बनाया गया उसमें हमको परिक्रमा करना चाहिए कम से कम 4 बार, लेकिन भगवान के समक्ष नहीं करना चाहिए, समझ गए। भगवान के समक्ष परिक्रमा ना करें। भगवान के समक्ष, समझ गए ना, उनके चारों तरफ घूमना है, उनके सामने नहीं। 8वां, उनके आगे पांव फैलाना नहीं है। मंदिर गए हैं और पांव फैला करके भगवान के सामने बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान जो है हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय, हमारे लिए सब कुछ वही है। हम उनको अपना पैर दिखा करके कभी नहीं बैठ सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, ठीक है। सोना ठीक है, उसमें अल्टर बंद है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। जब दास से भक्ति आएगा तो उसमें देखेंगे। 9 नंबर, हाथ को घुटने टखने हाथ देकर बैठना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं ना, सब बैठते हैं घुटने में या टखने में हाथ दे करके या कुछ करते हुए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 10, अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना भी नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह सब में रहेगा, ठीक है। अभी आएगा ना, जितना हम लिखेंगे सब में अर्चा विग्रह आएगा। अर्चा विग्रह मतलब विग्रह भी होता है। हाँ, भगवान अर्चा विग्रह जिनकी हम आराधना करेंगे वो अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह को कभी भी मूर्ति नहीं बोलना है, इस बात को ध्यान रखिए। अर्चा विग्रह हमेशा अर्चा विग्रह ही रहेंगे। अर्चा विग्रह को मूर्ति शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष सोना नहीं चाहिए। ये क्यों बताए जा रहे हैं? अगर आप इसका पालन करेंगे तो आप भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए बताए जा रहे हैं। अर्चा विग्रह के सामने कभी भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना करें कभी भी, ठीक है। 12 नंबर 13, अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ ना बोले, कभी झूठ ना बोले। 13 नंबर, कभी ऊंची आवाज में बात ना करें। ऊंची आवाज में बात ना करें। जब बोल करके भी बताया जा सकता। 14, अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे हम भगवान के सामने खड़े हैं लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम भगवान के सामने खड़े हैं तो भगवान के ही बारे में बात होनी चाहिए।
जैसे भगवान के सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं घर का, दुकान का, ये बात या अपने दुख को भी भगवान के अलावा किसी और को भी नहीं बताना चाहिए अगर भगवान सामने उपस्थित हैं तो। ठीक है, उधर पूरा हो गया। ऐसे 64 है। ठीक है, ध्यान देना। पंद्रह, रोना और चिल्लाना नहीं चाहिए। भगवान के सामने क्या नहीं करना चाहिए? रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। ठीक है। 16, लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान के सामने हम लोग क्या करते हैं? लड़ाई। तो लड़ाई भी भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए, ना करें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अर्चा विग्रह के सामने। सब जगह अर्चा विग्रह के सामने। लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। फिर 17 है, किसी को डांटना नहीं चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? डांटना नहीं चाहिए। हो जाएगा जल्दी से। उसके बाद भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। मंदिर में नहीं, अर्चा विग्रह के सामने भिक्षा ना दें, क्योंकि आप देने वाले कोई नहीं होते, सबको देने वाला सामने खड़ा है। उसके सामने अगर आप भिखारी को भीख दे रहे हैं, मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? बड़े। इसलिए नहीं देना चाहिए। बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन न कहें। किसी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना नहीं चाहिए, फिर कटु वचन किसी को नहीं बोलना, दोनों अलग है। रुईदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। कैसे? रुईदार कंबल ना ओढ़े। मतलब अर्चा विग्रह के सामने तो हाँ, सब कुछ अर्चा विग्रह के सामने हो रहा है। किसी की स्तुति और बड़ाई भी ना करें अर्चा विग्रह के सामने। स्तुति भी नहीं करना है और बड़ाई भी न करें। ऐसा करने से अपराध होगा। गुरु का तो करता है, आएगा, गुरु का आगे आएगा। गाली नहीं बकना चाहिए अर्चा विग्रह के सामने। गाली ना दे। एक साइड मिटाए। तेईस नंबर, अपान वायु का त्याग न करें। ठीक है। 24 नंबर, कोई भी उत्सव आए, कोई भी ये जन्माष्टमी हो या कोई भी चीज आए, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार वो उत्सव को मनाने से कभी चूकना नहीं चाहिए। लिखते हैं तो लिखिए प्रवक्ता ने, सामर्थ्य के अनुसार से ना चूके। क्या नहीं चूकना चाहिए? लिखते हैं प्रभुपाद जी, अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। अर्पित करे पत्ती या जल थोड़ा सा भी अर्पित करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान इसका सूत्रपात नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत धन है फिर भी हम भगवान को क्या करें?
जल और फूल ही चढ़ाएं। जितना सामर्थ्य हो उतना सामर्थ्य लग के हमें भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। मतलब सुविधा से ऊपर उठ करके जब हम सेवा करेंगे तब वो जाकर के भक्ति कही जाएगी। सुविधा में हम आकर के भगवान की सेवा करेंगे तो भक्ति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। 25 कृष्ण को अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। इसके बिना, कृष्ण को अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ अपने को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी ऋतु आए उस ऋतु में जो भी फल आते हैं, सब्जी आते हैं, सबसे पहले किसको अर्पण करना चाहिए? भगवान कृष्ण को। और सब्जियां कृष्ण को अर्पित करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए सीजन में सबसे पहले आम आया और आम को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले खुद खा लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेवा का अपराध कर रहे हैं कि हमने भगवान को सबसे पहले फल समर्पित नहीं किया। भोजन बन जाने के बाद तब तक किसी को न दे जब तक वो भगवान को भोग न लगा हो। ठीक है, क्या लिखे? भोग के बाद ही किसी को दें, अन्यथा न दे। अर्चा विग्रह अगर सामने हो तो उनके तरफ पीठ दे करके कभी भी बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, 28 हो गया। इसमें केवल करना क्या है और क्या नहीं करना है और सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब नहीं लिखा है। क्या नहीं करना चाहिए डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पे। 29 गुरु को चुपके से नमस्कार ना करें। गुरु को चुपके से कभी भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। नमस्कार न करें। कभी भी हम अपने गुरु जी को अगर प्रणाम कर रहे हैं तो गुरु के सामने जाकर के प्रणाम करना चाहिए और ऐसा करते हुए हमेशा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। ठीक है, जो भी बोलना है, स्तुति में प्रणीति नहीं आएगा ना। गुरु के समक्ष उनकी प्रशंसा करना भूलना नहीं चाहिए। गुरु की प्रशंसा अवश्य करें। कब? उनके सम्मुख, गुरु के जाने के बाद नहीं, गुरु के सामने ऐसा करना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। किसके समक्ष? गुरु के समक्ष। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई न करें कि हमने महाराज जी आज ये सेवा किया, महाराज जी ये सेवा किया, आपने बोला था तो हमने ये कर दिया, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। तो 29 का जो है ना, नमस्कार न करे और स्तुति भी न करे। स्तुति भी करे, स्तुति करना है वहाँ। करना ही। हाँ, जब भी प्रणाम करेंगे बिना स्तुति के आप प्रणाम नहीं कर सकते। अच्छा, ये गुरु जो बोले हैं, हाँ। जो दीक्षित गुरु की अपना जो टीचर है वो, हाँ तो हो गया ना। वहाँ जब गुरु पाद आश्रय हम बताए तो उसमें दीक्षा तो लेना ही हो गया ना। दीक्षा तो मान ले लिए, अभी सामने जो गुरु उनका मैं को यही
सामने भी हैं, जो भी गुरु हैं उनको हमको करना है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों में कोई अंतर नहीं माना गया। 32 अर्चा विग्रह के सामने कभी भी देवताओं का उपहास न करें। देवताओं का उपहास न करें। ये हो गए 32 सेवा अपराध। और 32 सेवा अपराध जो वराह पुराण में अंकित है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जो अंकित हैं उनके बारे में रूप गोस्वामी हमको बताते हैं। अब आगे जो 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं वो वायु पुराण में अंकित है। ठीक है, वायु ने वराह पुराण में अंकित है। सबसे पहला 32 कंप्लीट हो गया, फिर से 32 शुरू हो रहा है। अंधेरे में अर्चा विग्रह को स्पर्श न करें। अंधेरे में कभी भी भगवान के अल्टर में जाकर के भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्चा विग्रह में जितने भी नियम हैं उन सबका हमें क्या करना चाहिए? कड़ाई से पालन। विग्रह के पूजन के विधि विधानों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हाथ नहीं धोएंगे, आज नहीं नहाएंगे, आज कपड़ा नहीं बदलेंगे तो भी काम चल जाएगा। न्यास, मुद्रा, कर शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भूत शुद्धि, जितने प्रकार की शुद्धि होते हैं वो सब होना चाहिए। 3 कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखते हैं ध्वनि किए बिना। ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश न करें। इसलिए देखें बाहर के भी मंदिरों में बाहर ही घंटा लगाया हुआ होता है, हम लोग घंटा बजा करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसको पढ़ लिए तो जो हमारे मैनेजर है यहाँ भी घंटा लगाएंगे, सुबल प्रभु जी, ठीक है, ताकि हर लोग घंटा बजा करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकें। मायापुर में देखें कि गेट है, दो गेट है पंचतत्व के सामने और दरवाजा के नीचे ही छोटा सा घंटी लगाया हुआ, एक उस गेट में एक इस गेट में। हाँ, मंदिर प्रवेश। चौथा, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पित न करें। तो लिखते निम्न पशुओं के द्वारा। हाँ, यहाँ मनुष्य भी आते हैं जो अभक्त हैं, उन्होंने भी अगर उस पदार्थ को देख लिया तो भगवान को अर्पण न करें निम्न पशुओं के द्वारा। ये पहले जो 32 चक्र वो कहाँ से था, कौन से पुराण से? स्कंद पुराण से और पद्म पुराण से। देखा गया। अर्पण न करें, ये सब अपराध हैं। प्रभु जी अगर गाय देख देगी तो भी पूजा करते समय मौन भंग न करें। बीच में हम लोग बोलते हैं ना, घंटी लाओ, एक पिल लाओ, या कभी कभी हम लोग आरती के प्लेट में कुछ एक चीज छूट जाता है, कभी घंटी कभी कुछ छूट जाता है तो हम लोग आवाज देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 6, पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब टट्टी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इधर मिटा दे।
64 खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा स्पीड है। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान ना करें। ये फूल पहले चढ़ाना है कि बाद में? लिखा हुआ से क्या समझ में आ रहा है? सुगंध रहित फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिसमें सुगंध ना हो वैसे फूल को न चढ़ाएं। सुगंध रहित फूल न चढ़ाएं। मतलब आर्टिफिशियल फूल जो आता है जिसमें सुगंध नहीं होता, देखने में गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, बेला का फूल बहुत अच्छा दिखता है आजकल, लेकिन इसमें सुगंध नहीं होता तो उसको चढ़ाना नहीं चाहिए। डेकोरेशन उसे कर सकते हैं बाद में। हाँ, डेकोरेशन कर सकते हैं, भगवान के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। प्रतिदिन दांत को साफ किए बिना अंदर नहीं जाना चाहिए। दांत की सफाई करें। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाद सीधे मतलब स्नान करके आप प्रवेश कर सकते हैं। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश न करें। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या है? रजो दर्शन काल में स्पर्श न करें। अगर ऐसा हो जाता है स्पर्श केवल, तो आपको स्नान करना आवश्यक दर्शन है। होने से होता है। मासिक 12 भोग वगैरह लगा सकते हैं? नहीं। 100 को छूकर मंदिर में प्रवेश ना करें। 100 को छू करके भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रवेश ना करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेशाब और टेस्टिंग करते हैं नहीं जाना चाहिए। हाँ। मतलब करना नहीं चाहिए, फिर मान लीजिए लग गया तो फिर हाँ, जाना नहीं, चाहिए। नहीं जाना चाहिए। बीच में आप नहीं जा सकते। डायरेक्ट कंट्रोल करना होगा। हाँ, कंट्रोल करना पड़ेगा। बीच में आप छोड़ करके नहीं जा सकते, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दें कि नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग होता है कि शरीर छोड़ने के बाद उनको मंदिर में ले जाया जाता है, वो क्या? वो एक अवस्था है कि हर व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई वैष्णव शरीर छोड़ा है तो शरीर अशुद्ध नहीं हुआ वैष्णव का। अगर वो दीक्षित है, भगवान का नाम ले रहा है, तो शरीर अशुद्ध अवस्था में नहीं माना जाता। 13 लाल नीला और बिना धोया हुआ, बिना धोए वस्त्र पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश न करें। उसमें 2 रंग का ध्यान रखना है, लाल और नीला नहीं होना चाहिए और बिना धोया हुआ भी नहीं होना चाहिए। नीला मतलब ब्लू। हाँ, प्रभु जी अगर सुबह का धोया खुद के सामने पर नहीं चले। लाल जी पूरा लाल होता है इस टाइप से। 100 देखने के बाद भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 100 स्पर्श है यहाँ पर, 100 देखने के बाद भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। के बाद प्रवेश नहीं करे। कहाँ प्रवेश नहीं करे? मंदिर में।
मंदिर के भीतर अपान वायु का भी त्याग नहीं पहले करना लिखे चाहिए। ये लिखा है हो गया प्रभु। वहाँ लिखे अर्चा विग्रह के सामने, और यहाँ पर लिख रहे हैं मंदिर मंदिर के। में भी। हाँ, के सामने मंदिर के अंदर अपान वायु त्याग न करें। ये सब छोटा छोटा बात है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कौन जान रहा है। मंदिर के भीतर क्रोध ना करें, जो पहले भी आया था, क्रोध ना करें। कहा? मंदिर के भीतर। 17 डकार नहीं लेना चाहिए, डकार न ले। कहाँ पर? मंदिर के अंदर। मंदिर के भीतर। और ये भी लिखा है, जब तक भोजन पूरी तरह पच न जाए मंदिर में प्रवेश, मतलब डकार आएगा आपको पता है, तब तक मंदिर के बाहर खड़े रहिए। भीतर मतलब अंदर है ना। हाँ, सिंपल हो। शमशान जाने के बाद प्रवेश नहीं करना चाहिए। बस इधर उधर हो गया, इसको देख लीजिएगा। शमशान जाने के बाद ये प्रवेश क्या हो सब गया? देखे तो नहा के फिर प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। इसी में पानी पड़ जाएगा। ये गलत बात। अगर ले सकते हैं, अगर चाहें। कितना नंबर हो गया? 18, 19। गांजा नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? गांजा नहीं पीना चाहिए। मंदिर बने नहीं, पीना ही नहीं चाहिए। मंदिर जो पी रहा है उसको आने नहीं चाहिए। हाँ, जब यहाँ साफ लिखा है गांजा नहीं पीना चाहिए, तो शिव भक्तों को समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। ये तो अफीम या अन्य वस्तुओं की भी, अन्य वस्तुओं को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसी में होगा ना। मतलब कोई भी नशा वाला पदार्थ, कोई भी नशीला पदार्थ ग्रहण न करें। इसमें दारू है, शराब है, पान गुटका है। पान गुटका है। शरीर में तेल लगा हो अगर, तो अर्चा विग्रह जहाँ पर है, गर्भगृह, वहां पर प्रवेश न करें। शरीर पर माथा में चलेगा, नहीं, माथा में चलेगा। नहीं। लगा के नहा लिए के कक्ष में, छूने का तो बात दूर है, के कक्ष में प्रवेश न मंदिर में करें। भी नहीं प्रवेश करना है। अरे अर्चा विग्रह के कक्ष में। अल्टर में। बाईस, भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले शास्त्रों के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का अनादर न करे कभी भी। कृष्ण का कोई भी शास्त्र जो भगवान की श्रेष्ठता को बताता हो, भगवान की भक्ति के बारे में बताता हो, किसी भी शास्त्र का अवहेलना या अनादर न करे।
किसी भी शास्त्र विरोधी बातों का सूत्रपात न करें। शास्त्र विरोधी सूत्रों का सूत्रपात न करें, निष्पादन न करें। ऐसा बात जिसमें शास्त्र का विरोध पता चलता हो कि इसमें शास्त्र को हमको काटा जा रहा है, गीता भागवत रामायण आदि को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। बस ये जाकर के पूरी में नहीं बोलना है। वहाँ चलता है। हाँ। तो मेरे के सामने भी और सूत्रों में क्या लिखा है? निष्पादन समक्ष पान न खाएं। केवल पूरी में जो पंडे लोग हैं वो पान खाते हैं, तो उनका एक भाव है कि जो हमारे मुख की गंदगी है, जो मुख का दुर्गंध है, वो भगवान को ना पहुंचे, इसलिए बाकी मंदिरों में पान चलता है। जहाँ भी खा रहे हैं वो इस भाव से वहां पर नहीं खा रहे। लेकिन अगर हम खाएंगे तो हमारा मुख उस समय जूठा हो जाएगा और हम जूठे मुख के साथ भगवान की सेवा नहीं। और वही भाव से हम लोग भी खाते हैं। उस भाव में पहुंचे। पहले गंदे पात्र में रखे फूल को अर्पण ना करें। गंदे पात्र के फूल अर्पण न करें। 26 बिना आसन के फर्श पर बैठ करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन के बिना पूजा न करें। जब भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें पैर के नीचे आसन रखना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं रख रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह को स्पर्श न करें। पूरी तरह से स्नान मतलब पूरा कौआ स्नान करके मंदिर के अल्टर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। यहाँ लिखा गया पूरा स्नान किए बिना। स्नान किए बिना संपूर्ण स्नान विग्रह का स्पर्श ना करे, कभी भी नहीं करना चाहिए। 28 अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक न धारण करें। त्रिपुंड न लगाएं। हाथ पांव धोए बिना, अगर आप नहा भी लिए हैं और कहीं से आ रहे हैं तो हमें हाथ और पांव धो लेने चाहिए और तब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। कहीं से आ रहे मतलब कहाँ से आ रहे? घर से आ रहे हैं नहा करके, उसके बाद मंदिर में आकर के हाथ और पांव धोएं, फिर मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में अटल मंदिर में इसलिए सब मंदिर के आगे कुंड होता था, कुआं होता था, सब होते हैं। और अन्य नियम में यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष भगवान के विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। उन भक्त जो गणेश जी की पूजा करने की जहाँ पर बात कही गई है उसके नीचे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि अगर हम भगवान नरसिंह की पूजा कर रहे हैं तो हमें गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणेश जी भी अगर विघ्नहर्ता हैं तो
शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? भगवान नरसिंह से ही शक्ति लेकर के वो सभी का विघ्न विनाश करते हैं। और हमारे मंदिरों में नरसिंह भगवान की स्थापना होती है और हर दिन हम लोग आरती भी गाते हैं। और क्या है? इसको फिर भी दिए थे गणेश जी वाले में। अगर आपने स्नान किया है उसके बाद भी आपके शरीर से अत्यधिक पसीना निकल रहा है तो भी आप अर्चा विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अर्चा विग्रह के ऊपर चढ़ाए गए जो फूल है वो अगर जमीन में गिर जाए तो उसके ऊपर पांव न रखें, न ही ईश्वर के नाम की कोई प्रतिज्ञा लें। ऐसे अन्य भी कई सारे नियम हैं जो इसके पार हो जाते हैं, उसको प्रोपाल जी ने यहाँ लिखा है। तो ये क्या हो गए हमारे सेवा अपराध। अब जल्दी से देखिए नाम अपराध। सबको बोलिए पहले नाम अपराध। महाभागवतों की निंदा करना। उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया। ये क्या है? पहला नाम अपराध। सबको याद है? नाम अपराध। सेवा करने समय इतने प्रकार के अपराध नहीं होने चाहिए और भगवान नाम की ग्रहण करने में हम इतने प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए, जिसमें पहला क्या है? महाभागवतों की निंदा करना। क्या है? महाभागवतों की निंदा। कोई भी जो भगवान नाम का प्रचार करने में लगा हुआ है उसकी अगर आप निंदा करते हैं तो भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत बिंदु में कहते हैं कि किसी भी भक्त का अपराध कितने प्रकार से होता है? तो 6 प्रकार से एक भक्त का अपराध किया जा सकता है। एक श्लोक उद्धृत करते हैं, प्रेम प्रीति संदर्भ में लिखा है, हंति निन्नन्ति वे द्वेष्टि वैष्णवा अभिनंदति क्रुध्यते याति नौहर्षम दर्शने पत्नी सखा। मतलब पहला क्या लिखा गया? मारपीट करके। वैष्णव को मारपीट नहीं करना चाहिए। दूसरा निन्नन्ति मतलब निंदा करना। निंदा करना ये क्या है? सब वैष्णव अपराध के अंतर्गत आता है, जिसमें महाभागवतों की निंदा करना। तीसरा उनसे द्वेष करना। चौथा अभिनंदन न करना। कोई भी वैष्णव आ रहे हैं लेकिन हम उनका क्या नहीं करते हैं? स्वागत नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। अभिनंदन ना करना। और 5वां क्या है? क्रोध करना। किसी वैष्णव के ऊपर अगर हम गुस्सा को दिखा रहे हैं तो हम उन वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं और उनको देख करके आनंदित ना होना। कई लोग हैं, अरे ये भी आ गए, ये प्रभु जी भी आ गए, ये प्रभु जी भी आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ नाराज हो जाते हैं। ये कैसे आ गया? तो हम तो नहीं चाहते थे इनको बुलाना, लेकिन ये क्यों आ गए? तो ये 6 प्रकार के अपराध हैं जो महाभागवतों की निंदा करने के अंतर्गत आते हैं, जो भक्ति रसामृत बिंदु में उल्लिखित है। सिंधु में नहीं, बिंदु में। दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र स्वतंत्र समझना। समझ गया? अब इसको ठीक से समझिए। रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं कि शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के तुल्य समझना और उसे स्वतंत्र समझना। कभी कभी नास्तिक लोग ये मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त हैं वे भली भांति जानते हैं कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता।
यदि कोई सोचता है कि काली दुर्गा का जप करने से वो हरे कृष्ण के तुल्य के समान हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अपराध है। समझ गए? अब दूसरा क्या लिखा जा रहा है? शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को, और इसको संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? नामनो बलाद यस्य, किसी को याद है? शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नाम आदि सकलम। जो शिव है और ब्रह्मा है, शिव है और विष्णु है, उनको एक दूसरे से भिन्न समझना भी अपराध है, अगर पूर्ण अर्थ में ले तो। लेकिन यहाँ हमको प्रभुपाद जी सीधा समझाए हैं कि कृष्ण के समान कोई नहीं है, तो उनके नाम के समान कोई नहीं है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि शिवस्य श्री विष्णु यह नाम गुण नाम आदि सकलम न भिन्नम पश्येत, कि उसको अभिन्न भी नहीं देखना और भिन्न भी नहीं देखना है। मतलब एक स्टोरी भी आती है जिसमें माधुरी कादंबनी में लिखते हैं कि शिव और ब्रह्मा को अलग अलग देखने से भी अपराध है। भागवत पुराण में कहते हैं नारद जी की, अगर कोई शिव और विष्णु में भेद करता है तो आजीवन वो नरक में निवास करेगा। शिव पुराण में भी कहते हैं भगवान शंकर, मुझ में और शिव में कोई भेद करता है तो आजीवन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों ईश्वर स्वतंत्र नहीं है, शिव भी विष्णु के अधीन है। इस बात को समझना है, क्योंकि ईश्वर एक ही हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तीसरा नाम अपराध गुरु की अवज्ञा करना। गुरु की अवज्ञा, गुरु ने कुछ आज्ञा दिया हुआ, हम क्या करेंगे? उसका उल्लंघन कर देंगे तो आप दिन भर बैठ करके नाम जपते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र व प्रमाणों का खंडन। ये अपराध है। शास्त्र में लिखा जा रहा है कि आपको ये चीज करना मना है। आप साइंटिस्ट का या किसी गधे का आप थेसिस उठा करके ला रहे हैं और कहते हैं कि ये तो यहाँ लिख रहा है। जैसे कि आमतौर में लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाना मना है, आप दूसरा शास्त्र उठा करके लाते बोलते हैं कि ये तो लिखा है यहाँ खाने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन कर रहे हैं। जो लिखा है वो लिखा है। जैसे आज सुबह बोल रहे थे ना दास प्रभु, जो उसमें साइंटिफिक लगाने का कोई जरूरत नहीं। तुलसी अगर ऑक्सीजन देती है तो भी हम पूजा करेंगे, और जहर देती है तो भी हम उसका पूजा करेंगे। हमको कोई मतलब नहीं है कोई प्रमाण कहाँ से ला करके देता है। पांचवा, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना। कई लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी बड़ी महिमा बताई जा रही है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। मतलब लोगों को ये चीप लगने लगता है, बहुत आसान और सहज लगने लगता है, तो लोग अवहेलना करने लग जाते हैं कि इतना आसान कैसे हो सकता है। तो हम इसकी महिमा को काल्पनिक समझ लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है वो बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक समझना। छठा, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का आरोप। अर्थवाद आरोप मतलब कौन बता सकता है इसका सही मतलब? भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप ये आरोप लगाना कि जो वैष्णव है वो भगवान का नाम का प्रचार करके पैसा कमाना चाह रहा है, वो एक मतलब हो गया। दूसरा, अर्थ का अनर्थ निकालना। तीसरा, मतलब अर्थवाद का मतलब ये भी लगा सकते हैं हम लोग कि अर्थ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को काल्पनिक समझ रहे हैं। लेकिन वो इसको छोड़ करके जब यहाँ फंसता है कि वो महामंत्र जप रहा है किसके लिए? अपने फायदे के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्थवाद का आरोप। इसका बहुत लंबा विवरण माधुरी कादंबरी में मिलता है कि अर्थवाद है क्या। उसको जब माधुरी कादंबरी पढ़ेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे। आगे है
नाम के बल पर पाप करना। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्थवाद का आरोप में कि महामंत्र की मनमानी व्याख्या करना को अर्थवाद का भी आरोप कहा जाता है। प्रभुपाद जी अपने ये में लिखते हैं नाम के बल पर पाप। क्योंकि हमने सुन रखा है कि भगवान का नाम लेने से अनंत जन्म के पाप हमारे मिट जाते हैं। तो हम एक बार कृष्ण बोलेंगे, फिर एक बार मर्डर करेंगे, फिर कृष्ण बोलेंगे, फिर मर्डर करेंगे, ऐसा चलेगा? क्योंकि हम वहां पर क्या करें, नाम के बल पर पाप कर रहे हैं। तो नाम क्या करेगा, आपको बार बार उस पाप को तो धो देगा, लेकिन नाम से उत्पन्न होने वाला प्रेम आपको कभी प्रदान नहीं करेगा। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र आपको वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म के समान समझना। शुभ सकाम कर्म कान के समान समझना। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा ये चीज नहीं हो रहा है। महामंत्र क्या है, कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। तो हम लोग उस नाम के द्वारा ही कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि कर्म कांड के द्वारा हम कोई चीज प्राप्त करते हैं वेदों के द्वारा, हम उसी को करने के लिए महामंत्र जप रहे। तो ये भी एक अपराध है। कोई सोचे कि हम महामंत्र का नाम निष्काम मतलब शुभ कर्म समझ करके कर रहे हैं, तो ये भी अपराध है। ठीक है। 9, श्रद्धा रहित व्यक्ति को भगवान की महिमा का उपदेश देना। क्या लिखे इसको, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। अब 10वां नाम अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और भगवान नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना और भगवान कृष्ण के नाम के जप पर पूर्ण विश्वास न होना, ये 10वां नाम अपराध। मतलब डायरेक्ट लिखते हैं, पूर्ण श्रद्धा न होना। कब, इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम भगवान के जप में अपना विश्वास नहीं रख पाते। जो भी व्यक्ति अपने आप को वैष्णव समझता है उसे इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता को प्राप्त कर सके। हाँ, और इसमें जो कुछ भी लिखा गया वो लिखा गया स्कंद पुराण से, वराह पुराण से, वायु पुराण से, अग्नि पुराण से, मत्स्य पुराण से, इन सारे पुराण से यहाँ पर ये सब लिखे गए हैं। लेकिन 10 नाम अपराध पद्म पुराण के अंदर अंकित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आए हैं? हाँ पूछिए जल्दी जल्दी। सूतक के बारे में थोड़ा लोग पूछ रहे हैं कि सूतक बता दीजिए। सूतक 2 मिनट। सूतक में ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ आया हो, जन्म लिया हो, अगर व्यक्ति जन्म ले रहा है तो 6 दिन का सूतक लगेगा। कितने दिन का? 6 दिन का सूतक लगेगा। अगर व्यक्ति आपके यहाँ से जा रहा हो शरीर छोड़ करके, अगर आप ब्राह्मण हैं तो 12 दिन का सूतक लगेगा। अगर आप क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं या वैश्य हैं तो 15 दिन का सूतक लगेगा। अगर आप शूद्र हैं तो 30 दिन का सूतक लगेगा। तो मर जाता सर। हाँ, इतने दिनों तक आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, सूतक में अलग से ही लिख दिया गया कि रजो दर्शन के समय स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती या स्त्रियों को छूना मना है। अच्छा वगैरह भी नहीं कर सकते। तो वही क्वेश्चन है कि साइलेंटली क्राइम प्रेयर्स करते हैं अच्छा वगैरह के सामने, तो क्या ये सही है गलत? वो आएगा आगे आएगा। कैसे अच्छा कंबल वाला पॉइंट वो पूछ रहे हैं कि रोएदार कंबल वाला पॉइंट। हाँ, रोएदार कंबल का पॉइंट आता है कि एक बार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के सामने पहुंचे थे, बहुत महंगा साल ओढ़ करके,
तो अगर हम भगवान के सामने इस तरह का ऐश्वर्यमय परिधान को पहन करके जाएंगे तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। वो वहां पर सनातन गोस्वामी के सामने जब पहुंचे, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचते हैं तो उनको मन ही मन पता चल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को ये अच्छा, तो तुरंत वहां से जाते हैं, घाट के किनारे बैठे हुए भिखारी को अपना कंबल देते हैं और उससे फटा हुआ कंबल लेकर के आते हैं सनातन गोस्वामी, जिससे चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है, जिससे हमारी दीनता भगवान के सामने दिखे। इसलिए हमको इस तरह के कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। एक और क्वेश्चन है कि अगर आचार्य वगैरह के सामने गुरु है तो हम क्या करें? गुरु को प्रणाम करना चाहिए और उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि अगर फूल नहीं है तो हम क्या करें? जो हम बोले थे ना कि धूप से पहले फूल देना चाहिए। फूल नहीं है तो क्या करना चाहिए? जब अर्चा विग्रह का जब डीपी वर्शिप सिखाया जाएगा तो फूल तो उसमें फूल की एक मुद्रा होती है। अगर हमारे पास फूल नहीं है तो हम उस मुद्रा के द्वारा भी फूल अर्पित कर सकते हैं। तो पत्ता भी कर सकते हैं। हाँ, पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ अगर नए विजिटर चाहते हैं जिनको रूल नहीं पता तो उनको कैसे? अर्चा विग्रह के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, मंदिर में बस वो हाँ। लाल लाल और नीला क्यों ऐसा कुछ? लाल और नीला क्यों पहनना नहीं चाहिए? अभी तक हम पढ़े नहीं। लास्ट में प्रश्न दी। हाँ। कह रहे कि पूछे पूछे। ये जो रूल्स है वो भक्ति में नहीं होते, ये लग रहा है कि कर्मकांड जैसे है, ऐसा एक प्रश्न है। ये जितने भी रूल हमने बताया आपको वो सब के सब अर्चा विग्रह की सेवा आप करेंगे तो उन सब में आपको लगेंगे। कर्म कांड के रूल मतलब होता है आप अपने स्वार्थ के लिए आप बंधे हुए हैं, आपकी वांछा है आपके अंदर, तो पूर्ण करने के लिए आप वैदिक शास्त्रों और नियमों का जब सहारा लेते हैं तो कर्म कांड कहा जाता है। और जब उसी को आप भगवान की सेवा में लगा करके अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं जिससे आपकी भक्ति पुष्ट होती है, जिसको साधना भक्ति कहते हैं। आसन का महत्व पूछ रहे हैं। आसन बिना आसन के आप अशुद्ध खड़े होते हैं, जमीन के ऊपर आप अशुद्ध माने जाएंगे। 21 नंबर, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? 19 नंबर के अंदर आने वाले सेवा अपराध और नाम अपराध। तो टाइम हो गया, पहले दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो सबको याद है कि हम क्या बता रहे थे आप लोग को? 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति और 44 अन्य। इन 44 के बारे में पहले समझ लेते। पूरे शरीर के द्वारा जो भी हम लोग क्रियाएं करेंगे, पूरे शरीर से हम जितनी प्रकार की सेवा करेंगे उन टोटल सेवाओं की संख्या होगी 11। कितनी होगी? 11। मतलब पूरा शरीर का एंगेजमेंट जहां भगवान की सेवा में होगा उतनी प्रकार की सेवा आएगी। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की सेवा आएगा ना। एग्जाम्पल आगे मुख के द्वारा हम जो भगवान की सेवा करेंगे वो 5 प्रकार की सेवा होगी। किताब में है? नहीं, जिह्वा के द्वारा हम जो भी सेवा करेंगे जीव के द्वारा वो 2 प्रकार की सेवा होगी। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि साधना भक्ति में हम क्या बताएं? कृति साध्यता, जो अपने इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको साधना भक्ति कहते हैं, और उसी साधना को साधने के लिए जिस विधि विधान का पालन करते हैं उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। तो ये सब क्या लग रहे हैं आपके यहाँ पर? शरीर। तो ये साधन भक्ति के अंतर्गत आपके शरीर इंद्रियां जो है कैसे भगवान की सेवा में लगाई जाएंगी, कौन सी इंद्रियां भगवान की कितनी प्रकार की सेवाएं कर सकती हैं, वो इधर लिखा जा रहा है। पूरा शरीर 11 प्रकार की सेवा करेगा। मुख 5 प्रकार की सेवा, जीभ के द्वारा 2 प्रकार की सेवा, नासिका के द्वारा 1 प्रकार की सेवा, ठीक है, आंख के द्वारा 2 प्रकार की सेवा, कान के द्वारा 1 प्रकार की सेवा, मन के द्वारा 9 प्रकार की सेवा। मिटा दे इधर जी। इसको लिख लीजिए। मन जो हमारा इंद्रिया है ना उसके द्वारा 9 प्रकार की सेवा करेंगे हम लोग भगवान। तदीय सेवा, तदीय सेवा मतलब तदीय सेवा 4 प्रकार की। आगे आएगा सर।
मिश्रित सेवा, जिसमें लगभग सब इंद्रियां क्या हैं, आपस में मिल करके कार्य करेंगी और सेवा में लगेंगी। मतलब सब नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ इंद्रियां एक साथ मिल करके जहां पर काम करेंगी, वो 3। और आखिरी में महत्वपूर्ण 5 हैं। टोटल मिलकर के 44 की संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? पूरे शरीर से जो सेवा बोल रहे हैं 11, तो उसमें ये सब नहीं आएगा? मतलब कौन? पूरे शरीर मतलब पूरा शरीर में आएगा ना। बताते जाएंगे कि कौन मुख से हो रहा है, कौन जीभ से हो रहा है, कौन आंख से हो रहा है, और कौन तदीय सेवा है, कौन मन के द्वारा पूर्ण हो रहा है, और कौन मिश्र सेवा के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब 21 नंबर देखिए। हम लोग 20 नंबर तक देख लिए पूरा, क्या करना चाहिए और क्या बताएंगे ना, बताएंगे ये सभी। अब जो 44 बताएंगे हम, जो 44 बाकी, हमने पहले कितने बता दिए? 20 बता दिए। कितने बता दिए? 20। और 20 बता दिए, 44 बाकी। यही 44 सेवा को ऐसे बांटा गया है। इसको ऐसे बांटते हैं कौन? जीव गोस्वामी ऐसे बांट करके लिखे हैं इसको कि कौन सा सेवा कैसे लगाया जाता है। जिसमें 21 नंबर हम लोग देखे थे। 20 नंबर में हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्रों की निंदा करता है, भगवान की निंदा, गुरु की निंदा करता है, तो हमें उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए। अगर इतना सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से खिसक जाना चाहिए। अगर उससे कम सामर्थ्य है तो उसको अपने डिबेट से हरा देना चाहिए। उससे कम सामर्थ्य है तो उसको चुप करा देना चाहिए। सेलो टेप डाल दो, चाहे उसके मुंह में कुछ भी डाल दो, ये आपके ऊपर। इसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु को आवेश आया, जब नित्यानंद प्रभु को जगाए और मधाई ने पत्थर फेंक करके मारा, अपने शराब की बोतल से मारा, तब उस समय चैतन्य महाप्रभु के अंदर विष्णु आवेश आया और उन्हें सुदर्शन चक्र का आवाहन करके जगाए और मधाई दोनों को मारने का प्रयास किया। उस समय नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका। तो इस उदाहरण के साथ बताते हैं किसी वैष्णव के ऊपर भी आघात पहुंचाया जा रहा है तो हमें माफ नहीं करना चाहिए। तो उसके आगे है 21 वैष्णव चिन्ह धारण। उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं तिलक तथा कंठी। क्या लिखे प्रभुपाद जी? तिलक तथा कंठी, ऐसे लिखे ना? नहीं, ठीक है। वैष्णव चिन्ह धारण में प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कोई अपने पूरे शरीर में या कंठी धारण करता है तो यहाँ उत्तर आता है कि अब वो संपूर्ण जगत जो उसका शरीर है वो किसके समान माना जाएगा? एक हरि के मंदिर के समान समझा जाएगा। स्कंद पुराण में अंकित है कोई गोपी चंदन, राधा कुंड का तिलक, वृंदावन धाम के रज को या फिर किसी पवित्र तुलसी के काष्ठ को घिस करके अपने शरीर पर लगाता है तो यमदूत उसे कभी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और एक बात लिखे हैं कि पद्म पुराण में अंकित है जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का नाम अंकित है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? 21 और 22 एक ही साथ लिखा, नाम धारण करना। अब इस नाम धारण को स्पष्ट समझिए कि हम अपने शरीर पर नाम लिख रहे हैं तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि चंदन से ही अपने शरीर पर नाम अंकित कर सकते हैं। किसी भी मशीन से टैटू खुदवाने की आवश्यकता नहीं है। टैटू खुदवाना अपराध है, लेकिन हरि नाम लिखना या शंख चक्र का चिन्ह बनाना चंदन से अलाउड है। सिर्फ चंदन से? हाँ, सिर्फ और सिर्फ चंदन से। मतलब कोई भी चंदन, गोपी चंदन वगैरह? हाँ, लेकिन हमको मशीन के द्वारा टैटू नहीं बनवाना। ठीक है, और वो भी लिखा है कि पवित्र स्थान में ही हमको अपने नामों को लिखना है। 23वां निर्माल्य धारण। निर्माल्य समझते हैं सब कोई? भगवान जी का जो माला वगैरह निर्माल्य जो भी वस्तु जो भगवान ने एक दिन, एक सेकंड या कुछ ही क्षण के लिए धारण कर रखा हो उस वस्तु को हम निर्माल्य कहते हैं।
अगर कोई व्यक्ति निर्माल्य को धारण कर लेता है तो माया को आसानी से जीत सकता है। इसमें कहते हैं निर्माल्य धारण में 11 अध्याय में, त्वयोपयुक्त संग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनम दासस्तव माया जयम ही। भगवान का भोजन, भगवान का वास, भगवान का अलंकार, भगवान के ऊपर चढ़ाई गई गंध, इन सब को अगर हम अपने ऊपर धारण करते हैं तो हम माया को आसानी से पार कर सकते हैं। और फिर कहा जा रहा है, कृष्णोत्तरणीतु निर्माल्यम यस्यांग स्पर्शते मनु सर्व रोगे तथा पापेर मुक्ति भवति नारदः। केवल भगवान का निर्माल्य धारण करने से हम समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं, केवल निर्माल्य धारण करने मात्र से। जो भी भगवान को चढ़ाया गया वो सब, जब भगवान वृंदावन के लिए आ रहे थे, सबको एक कथा को जानते हैं कि भगवान कृष्ण को अक्रूर जी जब गोपियों से छुड़ा करके भगवान को मथुरा लेकर के गए थे और भगवान ने उन गोपियों को और ब्रजवासियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। जब उद्धव को भगवान भेज रहे थे ब्रज के अंदर, तो उस समय भगवान कृष्ण अपने पहनी हुई पीताम्बरी को उद्धव को धारण कराते हैं, अपनी वैजयंती माला को भी उद्धव को धारण कराते हैं और उद्धव को भेजते हैं, जाओ उद्धव तुम जाकर के गोपियों को बताना कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, रोने से कोई फायदा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जब भगवान ने भेजा, उसी समय उद्धव बोलते हैं कि आपने ये जो हमें पहनाया है इससे मैं सब कुछ जीत सकता हूँ। और उसी निर्माल्य को पहना हुआ देख करके जितने भी ब्रजवासी थे वो उद्धव को देखने के लिए घर से बाहर निकले थे, क्योंकि उनके अंदर भी कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उद्धव भी कृष्ण के समान ही एक जैसे दिखाई पड़ते थे। उससे पहले बहुत लोग आए मथुरा से, लेकिन कोई देखने के लिए बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उद्धव ही आए तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब अपने अपने घरों से बाहर निकलते। क्यों? क्योंकि उनसे क्या आ रही थी? भगवान श्री कृष्ण की सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान ने स्वयं पहना हुआ वस्त्र उनको दिया था। मतलब हम भी निर्माल्य धारण करेंगे तो भक्त भी हमारे करीब आएंगे। जो भी महान भक्त हैं उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। तो वो ये 44 नहीं हो रहा, टोटल जो है 43 हो रहा है। हमने जोड़ कर लिया है भाई कैलकुलेटर से। देखिए 11 पूरे शरीर से, कैलकुलेटर है तो तुरंत निकालिए, जोड़िए। 11 पूरे शरीर से, 5 मुख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा 2, नासिका के द्वारा 1, स्पर्श के द्वारा 1, आंख के द्वारा 2, कान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा 1 में लिखा हुआ है। स्पर्श के द्वारा 1। तो हम अभी कहाँ थे? निर्माल्य धारण करना कितने नंबर में आया? 23। 24 नंबर में क्या है? सबके पास किताब नहीं है? अर्च विग्रह के सामने नृत्य करना, 24 नंबर। अच्छा, बेरा के समझ नाचना। अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करना। जो नाच नहीं सकता अर्चा विग्रह के सामने वो मुक्त नहीं हो सकता। बिना नाचे किसी ने भी आज तक भगवान को, चाहे मीरा हो, सूर हो, तुकाराम हो, नरसिंह हो, जो भी हो, उन्होंने भगवान के सामने क्या किया है? नाचा है। और कैसे नाचा जाता है? यहाँ लिखा है, यो नित्यति प्रहष्टामा भवेद बहुसी भक्तिता सह निर्धयंती पापानि मनवंतर सतेस्वहति। जो भगवान के सामने कैसे नाचता है? 3 प्रकार से नाचना होता है। पहला, प्रसन्न चित्त से नाचना है उसको। जबरदस्ती किसी को नचाया जा रहा है तो ऐसे मुंह लटका करके हाँ, ऐसे नाचने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भाव विभोर होकर के नाचना है। ऐसे ही जबरदस्ती ऐसे हिल रहे हैं जैसे नॉर्मल हम हिलते ना, संसार दाव, ऐसे कोई फायदा नहीं। फिर तीसरा क्या है? शारीरिक भंगिमाएं प्रकट होनी चाहिए। आपका हाथ बंधा होना नहीं चाहिए, आप फ्री होने चाहिए। 3 प्रकार से अगर आप नाचते हैं भगवान के सामने तो लिखा है कि मनवंतर स्वापी, सैकड़ों मनवंतर के पाप आपके जल करके भस्म हो जाते हैं।
उसके बाद लिखा गया है अगर अर्चा विग्रह के सामने कीर्तन हो रहा हो और अगर आप ताली नहीं बजा रहे हैं तो जितने लोग आसपास बैठे हैं वो सबके पाप आकर के आपके ऊपर बैठते हैं। ये लोग केवल प्रवचनों में कहते थे तो हम हंसते थे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ शास्त्र का प्रमाण देकर के कहा जा रहा है कि नित्यताम श्रीपतेर अगर तालिका वादनेर विषम, जो तालिका अगर बजाता है ताली, उड़यंती शरीर सर्वपातक पक्षिणा, शरीर में बैठे हुए जितने पाप रूपी पक्षी हैं वो ताली बजाने से उड़ जाते हैं। लेकिन कहाँ बजाना है? नेताओं के भाषण में मोदी कुछ बोल रहा है ताली बजाएं, भगवान के सामने क्या करना है? हमें ताली बजाना है। ठीक है, 25 ये अध्याय को भी खत्म कर ही लेते हैं, बताएंगे हैं? 5 मिनट हो गया। बताएंगे, ज्यादा नहीं है, छोटा सा और थोड़ा सा। 1 घंटा लीजिए। 6 बजे से ऑलरेडी बुक है। अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। किसके सम्मान में? अच्छा, वेद के सम्मान में। अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना चाहिए। पच्चीसवां, अगर कोई भगवान के सामने नतमस्तक नहीं हो रहा है तो अपने आप को भवबंधन से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि जब जिस व्यक्ति जो आपको उद्धार करने वाला है, जिसके आप सब कुछ हो, आप उसी के सम्मान में नतमस्तक नहीं हो सकते, अपने शीश को नहीं झुका सकते, तो आप शीश कटा लो, उससे बेहतर है। आपका सर धड़ के ऊपर रहे या ना रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें यहाँ कहा जाता है कि एकोपि कृष्णा एक प्रणाम हो, एक बार भी अगर कृष्ण को प्रणाम कर लिया जाए, 10 अश्वमेध वृत्तेर न तुल्य, वो 10 अश्वमेध यज्ञ करने के भी बराबर नहीं है। फिर 10 पुनर्एति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो हमारा जन्म इस संसार में होगा। कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाया, अगर हम कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लेंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये महात्मा है कृष्ण को केवल प्रणाम करने का। इसलिए हमें 10 अश्वमेध यज्ञ छोड़ करके भगवान को एक बार प्रणाम करना चाहिए, और पूरे दिन भर में कृष्ण को कम से कम 5 बार नतमस्तक होना चाहिए। उसके बाद है अभ्युत्थानम। 5 बार हो गए, समय है तो नहीं, कभी कभी मिनिमम 5 बार इसको मिटाएं। उसके बाद है अभ्युत्थानम, मतलब भगवान का कोई प्रोसेसर निकल रहा हो या भगवान का कोई भी कीर्तन आ रहा हो, भगवान की झांकी निकल रही हो, तो उसके सम्मान में रथ यात्रा आदि निकल रही हो, तो हमको क्या करना चाहिए? उसके सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, स्वागत के लिए खड़ा। गोपाल जी क्या शब्द लिखते हैं? भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान के स्वागत के लिए खड़ा होना, स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए। यान आरूढ़म पुर प्रोक्षे समान्यंतम जनार्दनम अभ्युत्थानम नर कुर्वन् पापेन सर्वकिल विषम। भगवान उसके सभी पापों को मुक्त करके भगवान उसको अपने समान बना लेते हैं। अगर कोई रथ यात्रा के आगे पीछे अगल बगल निकलता हो, भगवान सामने से आ रहे हो, आप केवल उनके सम्मान के लिए दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या करेंगे? भगवान कुर्वन् पापेन सर्वकिल, सभी पापों से उद्धार कर देंगे। अनुव्रज्या, बहुत छोटा सा, इसको भी लिख लीजिए। अनुव्रज्या के अंदर आता है रथ के आगे पीछे चलना या अगल बगल चलना, साफ साफ लिखा है, रथ के आगे पीछे चलना। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान सामने आए हम केवल सम्मान के लिए खड़े हुए, उनके साथ हमको कुछ कदम चलना भी चाहिए। रथेन स गच्छन्ति पार्श्वत पृष्ठतो ग्रता विष्णु नैव समा सर्वे भवन्ति स्व पदादयः। जो हमने बताया कि भगवान के साथ अगर कोई व्यक्ति चलता है तो भगवान उसको अपने समान बना लेते हैं। ये हो गया 27। जहां समझाने वाला आएगा उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है? जो सिंपल है उसको हम लोग
एक साथ कर लेते हैं। हरि बोल। आगे 28 और 29 कर लेते हैं, ठीक है। अर्चना परिचर्या समझाने का वस्तु है। 28 श्री मूर्ति स्थाने गमनम, मतलब तीर्थ स्थान को जाना। प्रभुपाद जी क्या शब्द लिख रहे हैं? तीर्थ स्थान को जाना। तीर्थ स्थान में मंदिर भी आएगा। पुराणों में कहा गया संसार मनु अक्रांत निस्तार कर्णक्ष में संलाग्यो तो एव चरण से हरो तीर्थ गामिनो। कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों के द्वारा तीर्थ का अगर यात्रा करता है तो 2 कदम से वो संपूर्ण संसार को मरुस्थल के समान सुखा करके भव बंधन से पार उतर सकता है। क्या करके? केवल तीर्थ यात्रा जा करके वो संसार से मुक्त हो सकता है। उसके आगे क्या कहते हैं? प्रविशन आलयम विष्णु दर्शनार्थ सुभक्तिमान। भगवान के मंदिर अगर दर्शन करने के लिए जाता है, न भूया प्रविशेन मातु कच्छी कारक गृहम सदी, उसे इस भवबंधन से तुरंत मुक्ति दे दी जाती है। 29 विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हाँ, किसके? परिक्रमा। किसकी परिक्रमा? विष्णु मंदिर। मंदिर की परिक्रमा, धाम की परिक्रमा, भक्त की परिक्रमा, मंदिर की भी। और परिक्रमा हमें कभी भी जाते हैं मंदिर, विष्णु मंदिर, भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। अर्चा विग्रह के सामने खड़े होकर के अपने उल्टे हाथ की तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और कम से कम 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी परिक्रमा? 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। एक बार हम लोग 3 कर लें। नहीं, विष्णु प्रदक्षिणा कुर्वन् यं तत्रावर्तते पुनः तत् एवातनं तस्य पुनः निवर्तते भूया। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि अगर कोई भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है तो बंदी गृह से तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेता है। केवल भगवान के दर्शन करने के लिए अगर वो प्रवेश कर रहा है, समझ गए। और जहां पर मंदिर की परिक्रमा की बात है, वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 4 परिक्रमा हमें कम से कम लगानी चाहिए। कम से कम 4 परिक्रमा। अगर कोई 4 परिक्रमा भगवान विष्णु के मंदिर की लगाता है तो समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य उठा सकता है। केवल 4 परिक्रमा करके वो क्या करेगा? पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य कमा लेगा। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 54 करोड़ तीर्थ हैं। कितने? 54 करोड़ तीर्थ हैं। मतलब पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कल, जिसमें आएगा अर्चना, परिचर्या, ये सब आएंगे। कितने बचे? 29 माइनस 44 कितना होता है? 15 हम लोग कल देखेंगे। और जल्दी से अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग आगे रागानुगा भक्ति की पात्रता, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के लक्षण, भाव भक्ति के लक्षण देखेंगे। और फिर हम लोग दूसरे लहरी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अध्याय 57 है और दिन 18 है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा।